दोस्तों, अगर आपके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कोई एनसीआर दर्ज हुई है या फिर आपको सम्मन भेजा गया है कोर्ट के द्वारा या वारंट हो गया है, यानी कि आप किसी आपराधिक घटनाओं में अभियुक्त हैं या आरोपी हैं या फिर नहीं भी हैं और आप सिद्ध करना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं, तो इसके लिए अगर आपको सम्मन प्राप्त होता है या वारंट हो जाता है तो सबसे पहले कोर्ट में जाकर आपको अपनी जमानत करानी होती है और फिर उसके बाद जब केस का ट्रायल चलता है तब आप मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको मौका दिया जाता है ट्रायल के दौरान कि आप अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकें। और कोर्ट से जमानत कराने के लिए ज़रूरी होता है कि आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने आप को सरेंडर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं कि कोर्ट में सरेंडर कैसे किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसकी पूरी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कितने तरीके से सरेंडर किया जाता है। अगर कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो बिना चार्जशीट फाइल के ही आप कोर्ट में उपस्थित होकर सरेंडर देकर के किस प्रकार से जमानत ले सकते हैं, थाने से आख्या कैसे मंगवाया जाता है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की कानूनी जानकारी हम लाते रहते हैं। तो मैं हूं कृष्ण कुमार मिश्र एडवोकेट और आप देख रहे हैं कृष्णा लीगल साइट यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब भी किसी आपराधिक घटना में हमें आरोपी बनाया जाता है, अभियुक्त बनाया जाता है, तो हमें कोर्ट में अपना सरेंडर देना होता है। आखिर इस सरेंडर करने से क्या फ़ायदा है, इसे क्यों किया जाता है, चलिए सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो अगर किसी आपराधिक मामले में कोई एफआईआर नामजद दर्ज हुआ है और उसमें आप भी आरोपी हैं, तो इसमें एक बात तो ये कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर ये मामला संज्ञेय किस्म का है यानी कि बड़ी धाराएं हैं, तो आपको डर रहता है कि पुलिस कहीं गिरफ्तार न कर ले। और दूसरा ये कि आपको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के समय आपसे मारपीट न करे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा आपका इनकाउंटर न करा दिया जाए। इसलिए अगर आप किसी आपराधिक मामले में आरोपी हैं तो कोर्ट में सरेंडर करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो इसमें दो बातें हैं। अगर आप संज्ञेय अपराधों में आरोपी हैं तो कोर्ट में पुलिस आपको कस्टडी में लेकर जेल भेज देगी। लेकिन उसमें भी अगर आपके वकील साहब आपके एफआईआर में कोई लूप होल खोज लेते हैं और उनको अगर लगता है कि इस मामले में अगर वो आपकी जमानत करवा ले जाएंगे, तो आपके वकील साहब सरेंडर एप्लीकेशन के साथ ही एक बेल एप्लीकेशन भी डाल देते हैं और आपको जमानत मिल जाती है। और दूसरा ये कि अगर मामला असंज्ञेय प्रवृत्ति का है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानतीय अपराध है, तब आपको सरेंडर एप्लीकेशन के साथ बेल एप्लीकेशन भी फाइल करना होता है और सेम डे में ही आपको बेल मिल जाती है। अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई आरोपी कोर्ट में अपने आप को कैसे सरेंडर कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है। एक ये कि थाने से इस मामले की विवेचना होकर आईओ ने चार्जशीट को कोर्ट में फाइल कर दिया हो। तो अगर चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो चुकी है तो सरेंडर करने का और उसका एप्लीकेशन लिखने का तरीका अलग होगा। और अगर अभी चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई है तो उसमें आप अगर सरेंडर करना चाहते हैं कोर्ट में तो उसका तरीका अलग होगा। तो अगर अभी कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और आप बेल करवाना चाह रहे हैं, सरेंडर देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट के द्वारा वांटेड रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी। और जब थाने से आख्या लगकर कोर्ट में आ जाएगी तो आप उस आख्या रिपोर्ट के आधार पर, वांटेड रिपोर्ट के आधार पर सरेंडर देकर आप अपना जमानत करवा सकते हैं। दूसरा यह है कि जब थाने से चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी गई हो विवेचना के बाद और कोर्ट द्वारा आपको सम्मन भेजा जाता है, तब आप कोर्ट में आकर सरेंडर कर सकते हैं।
या फिर BW जारी हो गया हो, वारंट हो गया हो, तब भी आप जमानत करा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं हुई होती है, फिर भी आप जमानत करवाना चाहते हैं, सरेंडर देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत होकर थाने से एक वांटेड रिपोर्ट मंगाने के लिए प्रेयर करना होता है और एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये प्रेयर और एप्लीकेशन कोर्ट की मर्जी से, कोर्ट की परमिशन से आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर आप किसी अधिवक्ता से करवा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि थाने से वांटेड रिपोर्ट मंगवाने के लिए किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो इस एप्लीकेशन को इस तरह के लीगल साइज के पेपर पे आपको लिखना होता है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको सक्षम न्यायालय का नाम लिखना होता है। जैसे हम अगर कोई काल्पनिक न्यायालय की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि न्यायालय श्रीमान CGM महोदय गोंडा। उसके बाद यहाँ विषय में लिखेंगे कि प्रार्थना पत्र बाबत थाने से मंगाए जाने वांछित आख्या। इसके बाद लिखेंगे महोदय, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि निवेदन है कि प्रार्थी अपना नाम बल्दियत के साथ पूरा लिखेंगे, पते के साथ लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि थाना, जो भी आपका थाना रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे मान लो थाना तरफगंज है तो लिख देंगे थाना तरफगंज से किसी अपराध में वांछित बताया जाता है। यदि प्रार्थी किसी अपराध में वांछित है तो न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है, इसलिए न्याय हित में थाना, जो भी आपका थाना है, मान लो आपका उमरी बेगमगंज थाना है तो लिख देंगे थाना उमरी बेगमगंज, तरफगंज है तो लिख देंगे तरफगंज से वांछित आख्या तलब किया जाना अति आवश्यक है। उसके बाद नीचे से लिखेंगे अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के संबंध में थाना तरफगंज से या जो भी थाना आपका हो से वांछित आख्या तलब करने की कृपा करें। और यहाँ पर प्रार्थी लिखकर इसके नीचे अपना पूरा नाम बल्दियत के साथ यानी पिता के नाम के साथ और पूरा पता थाने के साथ नीचे यहाँ पर लिख देंगे और इस साइड में यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। अगर आप चाहें तो फोटो भी लगा सकते हैं और अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में 2 रुपये का टिकट यहाँ पर चिपका लेंगे। तो अगर ये आख्या आप किसी वकील को हायर करके उसके द्वारा कोर्ट से मंगवा रहे हैं तो वो वकील साहब अपना वकालतनामा और आपका आधार कार्ड इस एप्लीकेशन के साथ संलग्न करके इसे कोर्ट में दाखिल करेंगे और वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होकर प्रेयर करेंगे। फिर मजिस्ट्रेट साहब थाने से आख्या के लिए इसको आदेशित कर देंगे। इस एप्लीकेशन को पैरोकार थाने में ले जाएगा। थाना प्रभारी इस एप्लीकेशन पर आख्या लगाएंगे कि इस थाने में आपके नाम से कौन कौन से धारा में FIR दर्ज है या फिर आप किस किस आपराधिक मामले में वांछित हैं। तो इस प्रकार से थाना प्रभारी रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में सबमिट करेंगे। तब आप इस आख्या के आधार पर अपना सरेंडर और बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत करके आप अपने आप को सरेंडर देकर अपना बेल करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में जो आख्या रिपोर्ट लगकर आती है वो दिखाकर हम आपको बताएंगे कि इसके बाद में किस तरह से आपको बेल एप्लीकेशन लिखना होता है और किस तरह से जमानत के लिए आपको बॉन्ड भरना होता है। तो सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव करके दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।